Good morning students. In this video I will complete this poem and today I will start the third stanza of the poem, An Elementary School Classroom in a Slum. So ready with your book. Third stanza today. Surely Shakespeare is wicked and the map a bad example. जैसा कि हम पहले दो स्टेंजा पढ़ा चुके हैं और उसमें स्टीफन स्पेंडर जो कि पोएट हैं, इस पोएम के कंपोज़र हैं, वो एक गरीब बस्ती के एक स्लम के प्राइमरी स्कूल का यहाँ डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं और वहाँ जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं और वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की क्या कंडीशन है और दीवार पर जो सीनरी है उसके बारे में बताए हैं। और थर्ड स्टेंजा में पोएट ये डिस्क्राइब करना चाहता है, जस्ट पोएट वांट्स टू टेल अस दैट those sceneries on the wall are useful for the students who are studying there in that classroom or not. तो यहाँ फर्स्ट लाइन में ही पोएट ने कहा है श्योरली शेक्सपियर इज विकेड एंड मैप ए बैड एग्जाम्पल। यहाँ विकेड मीन्स दुष्ट नहीं, बैड मैन नहीं, बट शेक्सपियर इज यूजलेस according to the poet because those students who are studying in that school are not so intelligent to understand the plays and poems written by Shakespeare. शेक्सपियर द्वारा जो लिखी गई प्लेज हैं, पोएम्स हैं, बहुत हाई लेवल की होती हैं और ये गरीब बच्चे उसको समझ नहीं सकते। इसीलिए शेक्सपियर का जो फिगर फोटो वहाँ लगाया गया है वो यूजलेस है, उनके इम्पॉर्टेंस को ये बच्चे समझ नहीं सकते। These poor children can't understand the importance of that great poet of the world, not only great but the greatest poet of the world, William Shakespeare. This is why the poet has said that the picture of Shakespeare in that room on the wall is not useless for those children. और जो मैप है वो भी यूजलेस है, एक गलत एग्जाम्पल है। गरीब बच्चों को सुखों भरी दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए। जस्ट थिंक इफ यू हैव नथिंग इन योर पॉकेट और इन योर हैंड और इन योर हाउस एंड इफ यू सी द थिंग्स दैट प्रोवाइड्स अस ऑल काइंड्स ऑफ प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज गुड? नो, दिस इज नॉट गुड। अगर आप गरीब हैं तो अमीरों को अमीरी नहीं दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको दुख होगा। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और ये सारे सुख यहाँ शिप जो है, सन जो है, सब दिख रहा है, सब शो कर रहे हैं, सब सिंबल हैं सुख और सुविधा का, प्लेजर का, सभी मॉडर्न चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें जब वो गरीब बच्चे देखेंगे तो ललचाएंगे और डिजायर्स और जो लालच होती है, एवरिस इज द इविल ऑफ एवरिस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, लालच ही सभी बुराइयों की जड़ होती है। इसीलिए उनको वो चीज़ें मत दिखाओ जो उनके बियॉन्ड हैं, नहीं तो देखेंगे तो उनके मन में लालच पैदा होगा, हो सकता है वो कुछ बुरा काम करें। क्योंकि फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होड्स, क्योंकि उनकी बस्ती में, उनके जीवन में एक ऐसा जीवन धीरे से घुस गया है। द लाइफ दे आर लिविंग इज नॉट लाइफ एट ऑल, जो जीवन वो जी रहे हैं वो कोई जीवन नहीं है। डिवाइड ऑफ ऑल प्लेजर्स ऑफ लाइफ, दे आर लिविंग जस्ट लाइक एन एनिमल, और यू कैन से दे आर लिविंग जस्ट वी लिव्ड इन द फॉरेस्ट। वो मॉडर्न एज में भी ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसा हम जंगलों में जिया करते थे। डिवाइड ऑफ ऑल प्लेजर्स ऑफ लाइफ, तो उनके जीवन में एक ऐसा जीवन, उनके घरों में, उनके लाइफ में एक ऐसा लाइफ घुस गया है जो दुखों से भरा है। इसीलिए ये सारी चीज़ें उनसे दूर रखी जानी चाहिए। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, धुंध है, धुंध रूपी दुख है, दिन भी रात भी उनका दुखों में बीतता है। मीन्स उनके जीवन में ऐसा दुख आ गया है
कि वो कभी जाने का नाम नहीं लेता, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। On their slag heap, these children wear skins peeled through by bones and spectacles of steel with mended glass. और उनके जो बस्ती है, घर है, ऐसा लगता है जैसे कूड़े का ढेर है, और उस कूड़े के ढेर पर वो दुबले पतले बच्चे, फैट है नहीं, मांस है नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर की जो हड्डियां हैं वो झांक रही हैं। और जो वो स्पेक्टेकल्स ग्लासेस पहने हुए हैं और उसका फ्रेम जो स्टील का है वो भी नया नहीं है, वो लगता है कहीं से पुराना फेंका हुआ उठा कर लाए हैं और उसको मेंड करके सुधार करके पहने हुए हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, और वो बच्चे उस कूड़े करकट के ढेर पर जहाँ उनकी बस्ती है वैसे ही दिख रहे हैं जैसे एक शीशे के टुकड़े को तोड़ करके एक पत्थर की चट्टान पर फेंक दिया गया। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी, वो जहाँ रहते हैं और उनका समय जहाँ वो रहते हैं वो प्लेस गंदगी से भरा है, और जो टाइम पास करते हैं वो भी बहुत बुरा होता है उनके लिए। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज रोम, और एक सभ्य संसार जहाँ पर है, बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और ऐसी गंदी बस्ती एक धब्बे के समान है। जैसे एक साफ सुथरी दीवार हो, उस पर कहीं दाग लग जाए तो वो गंदी बस्ती, वो गरीब बच्चे इस सभ्य संसार के लिए, इस मॉडर्न वर्ल्ड के लिए एक दाग के समान है, एक दुर्भाग्य के समान है, और कुछ नहीं। लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। नाउ इन द लास्ट स्टेंजा the poet appeals to the authorities to do something good for those poor children. Unless governor, teacher, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. अब वो अपील करते हैं, जो गवर्नर हैं, टीचर हैं, इंस्पेक्टर हैं, विजिटर हैं, सबसे अपील करता है पोएट कि आप लोग भी अपना जो ये संसार है, यहाँ हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट विंडोज मीन्स द वर्ल्ड, द टाउन, द सिटीज ऑफ द रिच पीपल। यहाँ जो विंडो कहा गया है तो इसको समझिए एक वर्ल्ड है, अमीरों का संसार, गरीबों का संसार। तो यहाँ पोएट अमीरों से, इंस्पेक्टर से, विजिटर से, टीचर से, सबसे अपील करता है कि जो अपना संसार आप सारी सुविधा वहाँ पर आप इकट्ठा कर लिए हैं, एक्यूमुलेट कर लिए हैं, इनके लिए भी थोड़ा खोल दिया जाए। उस संसार के लोगों को जरा इस संसार में भी आने दिया जाए, या इस संसार से सुख सुविधा थोड़ा उधर भी चला जाए। द पुअर मस्ट बी अलाउड सम प्लेजर्स ऑफ लाइफ बाई द अथॉरिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ये अपील कर रहा है पोएट उनसे। क्यों? कि दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। अगर आप उनके संसार में सुख सुविधा नहीं देंगे, बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, तो जैसे एक कब्र के समान छोटा सा घर होता है, उसी तरह उनका घर रहेगा और कोई सुविधा नहीं रहेगी। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड सो द चिल्ड्रेन ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। और उनको तब तक मौका दिया जाना चाहिए, तब तक उन्हें सुख सुविधा दी जानी चाहिए जब तक वो अपना संसार बिल्कुल अमीर लोगों के संसार जैसा न बना लें। ग्रीन फील्ड भी यहाँ सिंबल है सुख सुविधा का, तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए ताकि अपने संसार को वो भी सुख सुविधाओं से भर लें, और तब तक हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट को, जो अथॉरिटीज़ हैं। रन एजर ऑन गोल्ड सैंड्स, और वे भी ऐसा फील करें जैसे एजर मीन्स ब्लू स्काई, जैसे नीले आसमान के नीचे चमकती हुई बालू पर अमीर लोग लेटे रहते हैं, इंजॉय करते हैं, उसी तरह उनका भी संसार हो जाना चाहिए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उन्हें भी कुछ कहने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी, उनका भी इतिहास होना चाहिए, उनकी भी कहानियाँ लिखी जानी चाहिए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज द
डिस्कशन अभी तक क्या होता आ रहा है, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो पावरफुल होते हैं, और बात उन्हीं की सुनी जाती है जो पावरफुल होते हैं। We hear only those who are powerful in this world. If you are unable to do anything, if you are powerless, if you are unimportant in this world, we are not ready to hear you, and we are not ready to write something about you in any books of history. That's why the poet appeals to the authorities of the world that the poor of this world must be given something that may improve their lives and they can enjoy all the pleasures of life of this world. तो आज ये पोएम ख़त्म हुई, आप इसको बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि if you can't study the poem again and again, you are unable to understand the theme of the poem. So I advise you to read the poem again and again, and don't just get the literal meaning of the